भारत के समाज की पहचान प्रतिमा, संस्कृति, विश्वरा के रूप में हुई, जिसका अर्थ है इस दुनिया में प्रारंभिक और श्रेष्ठ समाज। इस राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों की परंपराएं, समारोह, कपड़े, कला, स्थापत्य शैली, धर्म और भाषाएं अलग अलग हैं। सामाजिक मूल के विश्व में यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में 25 अन्य स्थलों की पहचान की। यह मूल्यवान सामाजिक साइटों की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग का एक साधन प्रदान करता है। तो स्वागत है आपका कैप्टन अस में। आज मैं आपको भारत के 10 विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी, लाल बलुआ पत्थर की दीवार वाला शहर फतेहपुर सीकरी यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर स्थल है। मुगल राजशाही के इस शानदार दौर की कहानियों का खुलासा यह शहर करता है। फतेहपुर सीकरी कुछ सुंदर निर्माण, महान हवेली और स्थलों के लिए समाज, पैटर्न और घर का संयोजन है। 9. भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत का पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के तहत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे की संयुक्त सूची प्रस्तुत करता है। 2 रेल मार्ग दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 और कालका शिमला रेलवे 1898 उत्तरी भारत के हिमालय के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, और उन 2 अन्य नीलगिरी पर्वत रेलवे 1908 और माथेरन हिल रेलवे 1907 दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। भारत के इन पर्वतीय रेलवे की विश्व धरोहर यूनेस्को के स्वीकृत को बीहड़ पहाड़ी इलाकों के माध्यम से प्रभावी रेल लिंक के प्रदर्शन की कठिनाई के लिए साहसी, आविष्कारशील प्रौद्योगिकी के परिणाम के महान उदाहरणों के रूप में कहा गया है। माथेरन हिल रेलवे का अधिकार 4वीं पर्वत रेलवे वैश्विक संरचना द्वारा अनुमोदन लंबित है। 8. अजंता की गुफाएं। इन अजंता की गुफाओं का निर्माण उस काल में किया गया था जब भारतीय समाज में बुद्ध और हिंदू दोनों देवता एक साथ थे। सिंपक और अन्य छात्रों के अनुसार अजंता गुफाओं के शाही वकाटक समर्थक शायद हिंदू और बौद्ध दोनों देवों के प्रति श्रद्धा रखते थे। यह शिलालेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें यह शासक, जिन्हें अन्यथा हिंदू भक्त कहा जाता है, सिंपक के अनुसार महिषासुरमर्दिनी का टेराकोटा स्मारक, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है। 7. चोल मंदिर। चोल राजवंश के तहत तमिल वास्तुकला का सुंदर मामला बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर शहर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय मंदिरों में से एक है। यह महान जीवन चोल मंदिर का खंड है। शाही और भव्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। भगवान शिव को समर्पित बड़ा भारत मंदिर 2015 में 1005 साल का हो गया है। मुख्य रूप से थानोमुल्लेर मंदिर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में एक शाही स्मारक है और वास्तुशिल्प चमत्कारों का एक और सुंदर उदाहरण है। 17 शताब्दी में बना मंदिर पड़ोसी राज्यों के कई तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। अनसुन्य और अहल्या की ये किंवदंतियां इस मंदिर से जुड़ी है। 6. काजीरंगा नेशनल पार्क। इस काजीरंगा प्ले सेंचुरी का नाम बदलकर शिकार करने वाले लोगों के नाम से छुटकारा पाने के लिए इस वन संरक्षणवादी पीडी स्टारसी द्वारा 1950 में इस काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल दिया गया। 1954 में असम प्रशासन ने असम गैंडा वक्तव्य पारित किया, जिसने गैंडे के अवैध शिकार के लिए बड़े पैमाने पर दंड लागू किया। 1968 में 14 साल बाद राज्य प्रशासन ने असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1967 पारित किया, जिसमें काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उस 430 किलोमीटर 867 वर्ग मील पार्क को 11 फरवरी 1976 को केंद्रीय अधिकारियों ने आधिकारिक पद दिया था। 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को द्वारा अपने विशिष्ट भौतिक परिवारों के लिए विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 5. महाबोधि मंदिर। पूरी तरह से ईंट में निर्मित महाबोधि मंदिर उन शुरुआती बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है जिन्होंने इन अवधियों को अवशेषों को दबाने के लिए किया है। महाबोधि मंदिर को भारतीय ईंटों के इस बेहतर नमूने के रूप में माना जाता है। सबसे पुराना ईंट स्ट्रक्चर अधिक पुराना वास्तुशिल्प कार्य के लिए मॉडल में बदल गया।
2002 में इस अद्भुत मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। महाबोधि मंदिर बिहार राज्य प्रतिकरणों की जगह लेने के लिए प्रशंसित है। महाबोधि मंदिर का यह इतिहास स्पष्ट नहीं है। भवन की यह शैली घोषित करती है कि यह मुख्य रूप से एक स्मारक बनने के लिए बनाया गया था, न कि बौद्ध मंदिर के लिए। कोनों पर ये 4 स्तंभ बड़े पैमाने पर बढ़ते हैं, मुख्य संरचना को हद तक आगे बढ़ाते हैं। रॉक रेलिंग द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। महाबोधि मंदिर शैली और सामग्री में 2 प्रकार रेलिंग है। यह पुराने रेलिंग बुलाया पत्थर से बनाया गया है और 150 ईसा पूर्व में अपने वंश का पता लगाता है। 4 खजुराहो के स्मारक। यह नाम खजुराहो अपनी संस्कृत भाषा और खजूर वाहक से लिया गया है, जो 2 संस्कृत शब्द है। खजूर का अर्थ है खजूर, वाका का अर्थ है वाहक। लगभग 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कुछ 25 मंदिर है। इन मंदिरों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पश्चिम समूह मंदिर, पूर्व समूह मंदिर और दक्षिण समूह मंदिर। यह मंदिर जैन मान्यताओं में देवता के समान विभिन्न एशिया देवताओं और देवी देवता को समर्पित है। आज तक जो मंदिर खड़े हैं उनमें से 6 भगवान शिव को, 8 भगवान विष्णु को, 1 प्रत्येक भगवान गणेश और सूर्य भगवान को समर्पित है, जबकि 3 जैन तीर्थकरों को समर्पित है। इन सभाओं में सबसे बड़ा शेंद्रे महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव के सम्मान के लिए समर्पित है। यह खजुराहो को भगवान शिव के सम्मान के लिए समर्पित है। इन 4 पवित्र स्थलों में से एक करता है, अन्य 3 गया, काशी और केदारनाथ है। 3 सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क में प्रसिद्ध इमारत है, जो सूर्य को सूर्य देव के रूप में 13वीं शताब्दी में नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा समर्पित है। सूर्य मंदिर भी ओडिशा के सबसे आम पर्यटक पहाड़ों में से एक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर को विभिन्न प्रकारों और शिलालेखों के साथ इस वास्तुकला चमत्कार के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। वास्तव में इमारत को एक बड़े रथ के पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें 7 घोड़ों के चित्र थे और 12 जोड़े पहिए थे। यह मंदिर अपनी वास्तुकला की उपलब्धियों और पुरानी कहानियों का प्रतिबिंब है। शानदार क्रिस्टल मूर्तियों के लिए आकुत और आकर्षक करता है। 2 कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 1152 में कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा इस दिल्ली सुल्तान के शुरुआती शासक कुवत उल इस्लाम मस्जिद के साथ प्रदर्शित किया गया था। इसकी भूमि तल का निर्माण लाल कोट के खंडर ढिलका के गढ़ के चारों ओर किया गया था। 1505 में भूकंप ने कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचाया। यह सिकंदर लोदी द्वारा ठीक किया गया था। 1 ताजमहल। इस ग्लोब के इन 7 अजूबों में से एक आगरा में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इस दुनिया में सबसे सुंदर इमारत ताजमहल राजस्थान के मकराना से पत्थरों के रत्नों के साथ बनाया गया है। ताजमहल की लागत मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी साथी मुमताज के लिए बनाई थी। यह मकबरे की इमारत है, जिसका अर्थ है टॉप ऑफ पैलेस। आप ताजमहल परिसर के अंदर 3 तरफा समृद्ध बाग क्षेत्र, अतिथि कमरे और मस्जिद देख सकते हैं। महल की संरचना 1643 में समाप्त हो गई थी, लेकिन बाहरी घटकों के काम के विभिन्न चरणों में से एक और 10 साल की सामग्री थी और पूरे परिसर और संचालन 1653 द्वारा किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर भविष्य में और रोचक तथ्य देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।